क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे सफल उद्यमी और इतिहास बदल देने वाले व्यक्तित्व एक जैसी मानसिकता रखते हैं? वो कोई राज्य नहीं छुपा रहे, न ही उनके पास कोई जादू की छड़ी है, लेकिन फिर भी उनके विचार, उनके फैसले और उनका आत्मविश्वास उन्हें वहां ले गया जहां लाखों लोग बस सपना देखकर ही रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर वो रहस्य, वो शक्ति आपको भी मिल जाए। यही रहस्य है थिंक एंड ग्रो रिच का, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच, किस्मत और जिंदगी बदल दी है। और आज यही किताब आपकी भी सोच बदलने वाली है। ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसने सिर्फ एक सवाल के जवाब में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। सफलता का असली रहस्य क्या है? उस आदमी का नाम था नेपोलियन हिल। हिल ने यह काम शुरू किया जब एक अमीर उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें चुनौती दी कि वो अगले 20 साल दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिले और ये समझे कि उनकी सफलता की असली वजह क्या है। बिना किसी पैसे के, बिना किसी जरूरी संसाधन के, सिर्फ एक विश्वास के साथ नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल व्यक्तित्वों का इंटरव्यू लिया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नाम शामिल हैं। इस रिसर्च का निचोड़ बना थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब केवल पैसा कमाने की विधि नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर किसी भी सपने को सच्चाई में बदल सकते हैं। हिल ने 13 प्रिंसिपल्स बताए, जिनमें से पहले कुछ आज हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन कहानी की तरह, ताकि हर प्रिंसिपल आपके दिल में उतर जाए। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा। हर महान काम की शुरुआत होती है एक आग से, एक गहरी, जलती हुई, रुकने न देने वाली इच्छा से। नेपोलियन हिल लिखते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मतलब, अगर आपके अंदर जलन नहीं है कुछ पाने की, तो कुछ भी नहीं होगा। एक कहानी सुनिए। एडविन सी बार्न्स नाम का एक आम इंसान, जिसने ठान लिया कि वो एक दिन थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनेगा। वो अमीर नहीं था, उसके पास डिग्रियां नहीं थीं और कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी, स्पष्ट और जलती हुई इच्छा। वो सीधे एडिसन से मिलने गया और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, बस छोटा काम दिया। लेकिन बार्न्स ने उस छोटे काम को इतने विश्वास और लगन से किया कि एडिसन को भी लगने लगा, इस लड़के में कुछ बात है। सालों बाद एडिसन ने एक नया इन्वेंशन बनाया और बार्न्स ही था जिसने उस इन्वेंशन को बेचा और लाखों डॉलर कमाए। और उस दिन एडिसन ने कहा, उसने वो पाकर दिखाया जो उसने सालों पहले सिर्फ सोचा था। डिजायर अकेली चीज नहीं है, लेकिन यही पहला ईंधन है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास। अगर आपने ठान लिया है और आप यकीन करते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आधा रास्ता आप तय कर चुके हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सर। और ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानसिक अभ्यास है। जब हम किसी चीज को पूरी शक्ति से महसूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और मानते हैं कि वो हमारे साथ हो रहा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। और जब सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है, तो यूनिवर्स खुद रास्ते बनाना शुरू कर देता है। हिल बताते हैं कि सफल लोग कोई अलग धरती के नहीं होते, बस उनका सेल्फ बिलीफ इतना पक्का होता है कि वो हार मानने का नाम ही नहीं लेते। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल प्रयोग किए, लेकिन वो रुक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर विश्वास था कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना सकता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करोगे, तो दुनिया भी नहीं करेगी। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत। अब मान लो आपके पास इच्छा है और विश्वास भी, लेकिन सवाल यह है, अपने मन को रोज याद कैसे दिलाओगे कि तुम्हें क्या चाहिए? नेपोलियन हिल यहां बताते हैं, ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल। इसका मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिग्नल भेजना। लेकिन वो कैसे? हर सुबह और हर रात एक लिखित स्टेटमेंट पढ़ो, जिसमें हो, तुम्हारा मकसद, वो तारीख जब तक तुम उसे हासिल करना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या है देने को। स्किल, टाइम, एफर्ट और विश्वास से कहा गया एफर्मेशन कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये पाऊंगा,
ऑटो सजेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड को बार बार आदेश दो ताकि वो तुम्हारी मदद करने लगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नौकर है जो बिना सवाल किए हर आदेश मानता है। बस शर्त यह है कि आदेश बार बार और विश्वास से दो। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सफलता लाता है विशिष्ट ज्ञान। हिल बताते हैं कि स्कूल और कॉलेज सिर्फ सामान्य ज्ञान देते हैं, लेकिन जो इंसान अपने चुने हुए क्षेत्र में मास्टर बन जाता है और उसे अप्लाई करना जानता है, वही असली विजेता होता है। हेनरी फोर्ड खुद स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे एक्सपर्ट्स रखे जो हर सब्जेक्ट में मास्टर थे। एक बार पत्रकारों ने उन्हें मूर्ख साबित करने की कोशिश की तो फोर्ड ने कहा, मेरे पास एक बटन है, उसे दबाकर मैं किसी भी एक्सपर्ट को बुला सकता हूं। मैं क्यों अपना दिमाग उन चीजों से भरूं जो मैं दूसरे से 1 मिनट में जान सकता हूं। सफलता के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ जानो, जरूरी है कि अपने पैशन को पहचानो और उसमें मास्टर बनो। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी आत्मा के अंदर एक ज्वाला जल चुकी होगी, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी और 9 प्रिंसिपल्स बाकी हैं। इमेजिनेशन, डिसीजन, परसिस्टेंस, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, और वो रहस्य जो नेपोलियन हिल ने आखिर में खोला, द सिक्स्थ सेंस। अब आपसे एक सवाल, क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने सोचने के तरीके को अमीरों जैसा बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी तक आपने चैनल रीडर्स ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हर किताब, हर शब्द आपकी सोच को निचोड़कर आपको एक नया इंसान बनाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो अभी तक सोई हुई है, लेकिन अगर एक बार जाग गई तो आपकी पूरी जिंदगी को अंदर से बाहर कर सकती है। ये शक्ति आपके अंदर है और इसका नाम है कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन ही वो चीज है जो मनुष्य को ईश्वर के करीब लाती है। यही वो स्थान है जहां विचार जन्म लेते हैं और यहीं से सपने हकीकत बनते हैं। लेकिन यह कोई तिलिस्मी शब्द नहीं, यह एक अभ्यास है, एक कला है और एक यंत्र है जो केवल उनके काम आता है जो उसका उपयोग करना जानते हैं। एक साधारण किस्से को सुनिए। एक छोटे शहर में रहने वाले युवक को लगा कि वह अपनी सामान्य जिंदगी से बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। वह हर रात अपने कमरे की दीवार को देखता और कल्पना करता कि एक दिन उसी दीवार पर उसकी कंपनी का नाम लिखा होगा। उसने नाम तक तय कर लिया था, एकदम सटीक, एकदम स्पष्ट। धीरे धीरे उस कल्पना ने उसे दिशा दी, ऊर्जा दी और कार्य की प्रेरणा दी। कुछ वर्षों में वह वही काम करने लगा जिसकी उसने कल्पना की थी, और एक दिन उस दीवार पर वही नाम चमक रहा था जो उसने सोचा था। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह इमेजिनेशन की शक्ति थी। इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी पहले से मौजूद आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाना, और दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो एकदम मौलिक होती है। सफल व्यक्ति इन दोनों का उपयोग करते हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, उसी की जरूरतों, समस्याओं और अवसरों को ध्यान में रखते हुए जब आप कल्पना करते हैं, तो आपका मन एक सॉल्यूशन पैदा करता है, और वही सॉल्यूशन आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनती है। लेकिन याद रखिए, केवल कल्पना काफी नहीं है, आपको निर्णय लेना होगा। नेपोलियन हिल के अनुसार दुनिया के ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे काबिल नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते। वे घंटों सोचते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, डरते हैं, और अंत में मौका उनके हाथ से फिसल जाता है। जबकि जिन लोगों ने अमीरी हासिल की, उन्होंने तुरंत और पक्के निर्णय लिए। फोर्ड ने जब V8 इंजन को एक ही ब्लॉक में डालने का आदेश दिया, तो उसके इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने सिर्फ इतना कहा, तब तक करते रहो जब तक संभव ना हो जाए। जब आप बार बार निर्णय टालते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कमजोर समझने लगता है। पर जब आप एक बार साहस के साथ निर्णय लेते हो, तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में हो जाता है। और यहां एक और बात, अगर आपने कोई निर्णय ले लिया है, तो उसे पूरा करने के लिए दृढ़ता, परसिस्टेंस चाहिए। परसिस्टेंस वह गुण है जो आपकी इच्छा को एक अग्नि में बदल देता है।
बहुत से लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, या उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है, या कोई असफलता रास्ते में आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर बार गिरकर फिर उठता है और फिर चलने लगता है, वही अंत में सफलता की मंजिल तक पहुंचता है। एक कहानी आती है डार्बी नाम के व्यक्ति की। वह गोल्ड माइनिंग कर रहा था। कुछ फीट तक खुदाई की और अचानक सोना मिलना बंद हो गया। उसने खुदाई बंद कर दी और अपना सारा सामान बेच दिया। नया आदमी आया जिसने एक इंजीनियर से परामर्श लिया और बताया गया कि सोना बस 3 फीट दूर था। नया आदमी 3 फीट और खुदा और करोड़ों का सोना निकला। डार्बी ने जीवन भर पछताया, लेकिन उसने उस सीख को इंश्योरेंस बेचने में लगाया और परसिवियरेंस के बल पर बड़ी कामयाबी पाई। ये कहानी सिखाती है क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। अब आते हैं एक बेहद खास शक्ति पर, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक लक्ष्य के लिए अपने मस्तिष्कों को जोड़ते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये शक्ति केवल सहयोग और विश्वास के वातावरण में जन्म लेती है। एडिसन और फोर्ड की दोस्ती, कार्नेगी और उनके सलाहकारों की टीम, ये सब मास्टरमाइंड के उदाहरण हैं। आप अकेले कितना ही समझदार हों, लेकिन एक टीम जो एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित हो, वो ऊर्जा का रूप बदल देती है। यहां पर एक और रहस्य है, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इतिहास के सबसे रचनात्मक, सफल और शक्तिशाली व्यक्तित्वों में एक समानता होती है। वे सभी उच्च स्तर की सेक्सुअल एनर्जी रखते थे, लेकिन उन्होंने उस ऊर्जा को फिजिकल ग्रेटिफिकेशन में न गंवाकर रचनात्मकता, व्यापार और उपलब्धियों में परिवर्तित कर दिया। ये कोई धार्मिक धारणा नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का सबसे उच्च रूप है। जब आप अपनी इच्छाओं को ट्रांसम्यूट करना सीख जाते हैं, तो आपका मन असीम ऊर्जावान बन जाता है। इसके बाद आता है द सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मस्तिष्क, जो हर विचार को बिना सवाल के ग्रहण करता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर विश्वास और सकारात्मक विचार डालते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उन्हीं रास्तों की ओर ले जाएगा जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। यही सोच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और यही मूल भाव है थिंक एंड ग्रो रिच का। नेपोलियन हिल हमें चेतावनी देते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है फियर, डर। डर हमें निर्णय नहीं लेने देता, कल्पना को रोक देता है, इच्छा को कुचल देता है, विश्वास को नष्ट कर देता है। हिल ने 6 प्रकार के डर बताए: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इन डरों को पहचानो और रोज रोज उनका सामना करो, क्योंकि डर कोई राक्षस नहीं, वह सिर्फ एक सोच है और सोच को बदला जा सकता है। अब तक हम डिजायर, फेथ, ऑटो सजेस्शन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सबकॉन्शियस माइंड और फियर तक पहुंच चुके हैं, यानी गैल्वन प्रिंसिपल्स। बस 2 और बाकी हैं, और उसके बाद आएगा वो आखिरी रहस्य जो हिल ने किताब में कभी खुलकर नहीं लिखा, लेकिन बार बार संकेत दिए। वो रहस्य जिसने रॉकेफेलर, फोर्ड, कार्नेगी जैसे दिग्गजों की जिंदगी पलट दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीरों के दिमाग में असल में क्या चलता है? तो आपने अभी तक चैनल रीडर्स गायन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही किताबें, ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे, आपके सपनों को जमीन से जोड़ने के लिए। क्या आपने कभी वो रहस्य महसूस किया है जो शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से समझ में आता है? ऐसा रहस्य जो किताब के हर शब्द में है पर किसी वाक्य में नहीं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच लिखते समय बार बार उस एक रहस्य की बात की, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया, क्योंकि वो रहस्य किसी शब्द का मोहताज नहीं, वो तो एक अनुभव है। और अब समय आ गया है कि हम उस अनुभव को समझें। उस अंतिम अध्याय में जहां लेखक हमें लेकर जाता है एक ऐसी जगह जहां विचार, विश्वास और कर्म एक होकर किस्मत को बदलते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी योजना हो, चाहे कितनी भी जबरदस्त इच्छा हो,
अगर आपके अंदर सिक्स्थ सेंस नहीं जागा तो आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जहां अमीरी स्थायी होती है। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां विचार और प्रेरणा ब्रह्मांड से सीधे आपके मस्तिष्क में प्रवाहित होती है। ये वो स्थिति है जहां आप तर्क से परे जाकर महसूस करते हैं कि कौन सा निर्णय लेना है, कब लेना है और कैसे आगे बढ़ना है। इसे कई लोग इंट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग डिवाइन गाइडेंस, लेकिन नेपोलियन हिल इसे एक हायर मेंटल फैकल्टी मानते हैं जो तब जागता है जब आप 12 प्रिंसिपल्स को लगातार अभ्यास में लाते हैं। और यही वह रहस्य है। द सीक्रेट इज इन अप्लाइंग एवरीथिंग टुगेदर। हिल कहते हैं कि यह कोई एक प्रिंसिपल नहीं है जो आपको अमीर बनाएगा। यह सबका संगम है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जहां आप डिजायर से शुरू करते हैं, फेथ से उसे पुष्ट करते हैं, ऑटो सजेस्शन से उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, इमेजिनेशन से योजना बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, परसिस्टेंस से उस पर टिके रहते हैं, मास्टरमाइंड के साथ सहयोग करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं और अंत में सिक्स्थ सेंस से अपने लक्ष्यों की दिशा पकड़ते हैं। यह कोई एक रात की कहानी नहीं, यह महीनों वर्षों का अभ्यास है। लेकिन यहीं से आपकी शक्ति जन्म लेती है और यहीं से अमीरी की ओर पहला असली कदम उठता है। हिल की इस किताब का सबसे भावनात्मक हिस्सा तब आता है जब वह अपनी असफलताओं की बात करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद कई बार रास्ता खोया, कई बार हिम्मत हारी, लेकिन हर बार कुछ अंदर से उन्हें खींचकर वापस उठाता रहा। वही आवाज जो हम सबके अंदर होती है, लेकिन हम उसे अक्सर दबा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और उस आवाज को सुनने के लिए आपको चाहिए इमोशनल ड्राइव। सोचिए, कोई भी बड़ा सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे एक गहरी भावनात्मक आग हो। सिर्फ पैसा कमाने की ठंडी सोच आपको कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब आपके सपनों के पीछे कोई दर्द, कोई संघर्ष, कोई पर्सनल रीजन हो, तभी वो सोच एक जुनून बनती है। नेपोलियन हिल ने अपनी इस किताब में बार बार बताया है कि जो लोग दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं, वही लंबे समय में सच्चे अमीर बनते हैं, चाहे वह पैसे में हो, सम्मान में या आत्मसंतोष में। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो एक प्रश्न अपने आप से रोज पूछिए, मैं किसे और कैसे मदद कर सकता हूं? क्योंकि सेवा सच्ची अमीरी की नींव है। और यही बात रॉकेफेलर, फोर्ड, कार्नेगी और सारे महान लोगों ने साबित की है। हिल एक बात पर बहुत जोर देते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। मतलब आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप अपने अंदर हार, गरीबी, डर और निराशा के विचार भरेंगे तो आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप रोज सुबह अपने आप से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, मैं सफलता को अपने पास बुला रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से वैसी ही घटनाओं, लोगों और अवसरों को खींचना शुरू कर देगा। यहां एक और सच्ची कहानी सुनिए। एक आदमी जो पूरी तरह गरीब था, कुछ भी नहीं था उसके पास, न पैसे, न नेटवर्क, न पहचान, लेकिन उसके पास था एक बर्निंग डिजायर और नेपोलियन हिल की यही किताब। उसने हर प्रिंसिपल को वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया। उसने अफर्मेशंस बनाए, विजुअलाइजेशन किया, ऑटो सजेस्शन का अभ्यास किया और अपने सपने को लिखकर रोज पढ़ा। कुछ ही वर्षों में वह न केवल आर्थिक रूप से सफल हुआ, बल्कि उसने अपने जैसे हजारों लोगों को उस राह पर चलाया। क्योंकि यह किताब केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, यह किताब आपको अमीर सोचने, अमीर बनने और अमीर जीने के लिए तैयार करती है। अब एक बात बहुत साफ है, इस किताब को पढ़ने से आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, लेकिन इस किताब के विचारों को अगर आपने अपने व्यवहार, सोच और कार्य में उतार लिया तो किस्मत आपके सामने झुक जाएगी। नेपोलियन हिल के अनुसार सबसे बड़ी विफलता वह नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जब कोई व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति को पहचाने बिना जिंदगी गुजार देता है। आपको ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है और उसमें भी अगर आप अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते तो यह सबसे बड़ी बर्बादी है। अब आखिरी बात, हिल कहते हैं कि आपका मन एक बाग है। अगर आप उसमें अच्छे बीज नहीं बोओगे तो घास और कांटे अपने आप उगाएंगे। इसलिए रोज अच्छे विचारों के बीज बोइए, डिजायर को मजबूत कीजिए, फेथ को अपनी आत्मा में बसा लीजिए
डिसीजन में साहसी बनिए, परसिस्टेंस में अडिग रहिए, इमेजिनेशन को आजाद कर दीजिए और सिक्स्थ सेंस को जगाने के लिए हर प्रिंसिपल को जी लीजिए। तब जाकर आप सोच से अमीरी तक का सफर पूरा कर पाएंगे। अब वक्त है फैसले का। क्या आप सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो देखने आए थे या अब सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही से शुरुआत कीजिए। अपना डेफिनेट मेजर पर्पस तय कीजिए और नेपोलियन हिल की बताई इस ब्लूप्रिंट पर चलना शुरू कीजिए। आपका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद को धन्यवाद कहेंगे कि आपने आज यह पहला कदम उठाया था। और अगर आपको यह ऑडियो बुक सीरीज पसंद आई हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आपके अपने चैनल रीडर्स ज्ञान पर, क्योंकि अगली किताब, अगली कहानी और अगला बदलाव यहीं से शुरू होगा।